Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। सो उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग पर क्या चल रहा है, वो एक्चुअली में किस इंटेंशन से आपको देखते हैं, डेफिनेटली आगे जाकर क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनके मन में क्या चल रहा है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आज जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक मिस्टीरियस वुमन। सो डेफिनेटली आज हम इस रीडिंग के द्वारा देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या रखते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोचते हैं। एक पहले जो एक शेप यहाँ पे आ रहा है वो है इट इज़ ईदर अ गार्लिक और एन ऑनियन, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन की बहुत सारे लेयर्स है, मतलब उनका जो पर्सनालिटी है बहुत, इट इज़ नॉट लाइक दैट दे एग्जिबिट ओनली वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। कभी ये बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रहते हैं और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब वोकल हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी अफरा तफरी भी मचा देते हैं और कभी कभी इंसान जो है दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा ईगरनेस शो करते हैं। सो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपके पर्सन के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपसे जो है बात ना करके भी नहीं रह पा रहे हैं, ऊपर से ऐसा भी हो रहा है कि उनको झुकना भी नहीं है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जिस तरह से यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन कुछ इस तरह से है कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके पर्सन झुक रहे हैं, दे आर जस्ट बेंडिंग डाउन। मे बी दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रपोजल। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन है जो इस तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप को चाहते हैं और इसी तरह से उनका एक्सप्रेशन है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है जिस तरह से है ना कि चाहे हम कहीं पे भी जाए, ठीक है, चाहे हम अपने देश के बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पे जाए घूमने के लिए, चाहे हम फॉरेन कंट्रीज़ जाए, चाहे जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हो, ठीक है, इस तरह से हमें हमेशा ही लगता है व्हेन वी रिटर्न होम दैट दिस इज़ आवर हेवन। जब हम अपने घर में लौटते हैं तब ऐसा ज़रूर हमें लगता है कि वो हम तो जन्नत में आ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन, और जब मैंने आपको कहा ये बात, सो यहाँ पे देखो एक ग्लोब जैसा भी फॉर्म हुआ और जैसे कोई इस ग्लोब के ऊपर बैठे हुए हैं एंड दिस इज़ जस्ट लाइक द वर्ल्ड कार्ड। और मुझे वही दिखा, वही मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा कि आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन हैज़ अ स्पेशल फीलिंग, ओके, दैट यू आर जस्ट लाइक द वर्ल्ड टू देम। चाहे वो कहीं पे भी जाए, चाहे वो किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, फाइनली वो कंफर्टेबल पोजीशन आप ही के पास उनको मिलता है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी इम्पॉर्टेंट। आई कैन सी हियर डिफरेंट लेटर्स, जैसे टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको नहीं लगता है ये जो शेप फिर से बना ये एक हैमर है? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जितने भी इनको ना समझाते गए, बुझाते गए कि देखो मानो मेरी बात, ठीक है, आप मेरी बात सुनो पहले, तो ये कभी भी इनके दिमाग पर नहीं घुसता था, ठीक है। बट कुछ समय से इनको जैसा ऐसा लग रहा है कि किसी के भी शब्द या किसी के भी स्टेटमेंट्स ना ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सबके स्टेटमेंट्स ना इनको लगता है कि इनके खिलाफ ही सब लोग जा रहे हैं। कुछ इस तरह के फीलिंग्स इनको हो रहा है कि सब लोग उनके खिलाफ है, सब लोग उनकी बेइज्जती चाहते हैं,
सब लोग चाहते हैं कि वो हार जाए लाइफ में। इधर तो ये इनकी गलतफहमी है या सही में उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कैओस है। जैसे मैंने आपको बताया, अफरा तफरी चल रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा भला नहीं चाहता, ठीक है, और कोई मेरा भला नहीं चाहती, उस तरह से उनको दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक दे आर जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स यू सो दैट दिस कनेक्शन कैन बी मोर हेल्दी। वो इस कनेक्शन को और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, जिस तरह से खाना, पोषण, ठीक है, एक पानी, ठीक है, जो स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, एंड डेफिनेटली जो हवा, वातावरण है वो दूषित ना हो, तभी जाके एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स जो भी है स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत दिन तक जी सकते हैं। उसी तरह से रिलेशनशिप में भी, ठीक है, क्या चाहिए? प्यार से बढ़कर और कुछ पोषण वहाँ पे हो ही नहीं सकता। एक कदर करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, फासला कम बना लेना, ठीक है, चाहे जितने भी फासले आए उसको कम कर देना, एडजस्टमेंट्स करना, ये सब कुछ चीज़ जो है नेसेसरी कंपोनेंट्स है एक रिलेशनशिप में। सो ये इंसान जो है इस बात को जितना ज़्यादा ही समझ रहे हैं, ओके, वो उतना ही आपके करीब आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, लाइक गर्ल, वहाँ पे इसकी पोनीटेल है, ये इसकी फेस है और ये इस तरह से ऐसा झुक रही है, ऊपर से टिल्ट हो रही है। आप देखो इसका फेस है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक लेडी है। तो यहाँ पे एक लेडी है और यहाँ पे एक चाइल्ड है, और यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक मैन भी है। सो मुझे दिख रहा है दे वांट टू हैव अ कंप्लीट फैमिली लाइफ विथ यू, और ऐसा फैमिली लाइफ वो चाहते हैं जिस संसार में कभी भी रोज़गार कम ना हो, पैसों की कभी भी तंगी ना आए, लोग उनको कुछ ना कह पाए कि आपने गलत चॉइस कर लिया अपने ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए एक स्वस्थ ज़िंदगी और आपका बेशुमार प्यार, मोहब्बत और एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से फीलिंग आ रही है जैसे ये कोई स्कूटी है, ये कोई स्कूटर है, या ये कोई बाइक है जिसके ऊपर बैठाना, मतलब बैठ के आपके पर्सन जाते हैं और चाहते हैं कि आप उनके पीछे बैठे, आप उनको हग करें। उस तरह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एक्सप्रेशंस भी दिखाई दे रही है। सो दे वांट अ confirmation from you that whether do you agree in this relationship or not। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो है डेक से देखते हैं। यहाँ पे देखो एक स्कूटर ही आया है, इस तरह से स्कूटर का जो है या स्कूटी का जो है या बाइक का जो है, यहाँ पे इस तरह से स्टीयरिंग, इस तरह से कुछ जो घुमा सकते हैं, ओके, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन चाहते हैं आप उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। हवा, जैसे मैंने आपको बताया, ये हवाएं कह रही है, उस तरह से, ओके। सो देयर शुड बी अ ब्यूटिफुल एटमोसफेयर बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। वही तो वो चाहते हैं, अच्छा स्वस्थ वातावरण। अच्छा स्वस्थ वातावरण जो होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम इंसान चाहते हैं या सेलिब्रिटीज चाहते हैं, इवन A to Z हर कोई जो आज पृथ्वी में है वो वही तो चाहते हैं। उसी तरह से आपके पर्सन की सबसे ज़्यादा डिज़ायर वही है, चाहे आप दोनों कितने भी फासले में हैं। दे वांट यू टू कम बैक इन देयर लाइफ। बट बीच में क्या है ना, कुछ क्लाउड्स है यहाँ पे। अगर हम देखो तो यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हैं, या ये कुछ कॉइलिंग जैसा है, कुछ पेचीदा है, कुछ तार है जो एकदम पूरी तरह से उलझ गया है, बट सुलझने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा है। आपके पर्सन को कंफर्मेशन, बिलीफ है कि इस उलझन को वो ज़रूर सुलझाएंगे, और क्लाउड के पीछे जो लाइट है वो डेफिनेटली जो है वो हो जाएगा, मतलब जो रोशनी है वो दिख जाएगा। ऑलराइट, सो let's find out. They are also waiting for you. I can also see like that. Okay, so universe spirit guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या चाहते हैं उनके पर्सन, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप।
तो लेट मी सी, यूनिवर्स पर गाइस प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं आखिरकार इस रिलेशनशिप में। वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके 10 ऑफ स्वर्ड्स जो मैंने आपको कहा अभी, यहाँ पे सन, अभी कहा कि रोशनी दिख जाएगा ना, दिखेगा वो, एंड द मून, द सन एंड द मून, इट बिकम्स द सोलमेट एज वेल एज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या है, टेम्परेंस की कार्ड है, जो हमें ये कहता है कि आपके पर्सन भले ही आपको दिखाए कि वो बाहर से रिजिड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, सख्त इंसान है, इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकली जब बात करते हैं तब आपको लगता है ये कौन सा भाषाएं बोल रहे हैं, ये तो प्यार की भाषाएं नहीं कह रहे हैं। बट आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन के जैसा कोई ऐसा नहीं होगा, उनके जो है ना मोरल स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है, मतलब ईमानदारी से वो काम करते हैं, छल कपटता के साथ वो काम नहीं करते हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन बहुत अफरा तफरी मचाते हैं, वो सही है, उन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा उलझन जो है उन्होंने ही क्रिएट किया, फासला उन्होंने ही, ठीक है, सीक्रेट्स उन्होंने ही आपके साथ शेयर नहीं किया, बल्कि आपका सीक्रेट्स उन्होंने जान लिया, फिर जान के चुप हो गए। बट जो है कहीं ना कहीं पे उनके जीवन का बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे नहीं कहा, और ये चीज़ गैप जो है ये बढ़ता गया। आपके पर्सन को जैसे मैंने आपको लगता है कि चाहे वो कितने भी सक्सेसफुल है, उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका भला नहीं चाहता, कोई उनको जो है ना पीछे से वार करते हैं, कोई उनको ज़िंदगी में चैन की नींद सोने नहीं देते हैं। उसी तरह से ये उनकी वहम नहीं है, बल्कि ये तो रियलिटी है, जो मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था कि सही में दे आर नॉट लिविंग इन पीस नाउअडेज, वो शांति में नहीं है, शांति भंग हो रहा है। बट उनको पता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। जो मैंने आपको कहा कि चाहे जितने भी क्लाउड है, और यहाँ पे क्लाउड दिखाई दे ही भी रहा है, क्लाउड जितने भी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द सन विच कम्स एज द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी इज ऑलवेज देयर। विद द सन एंड द मून इट बिकम्स अ confirmation that yes, you are on the right track, this is your soulmate, although it is a general prediction, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने शायद ये भी छुपाया होगा कि वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, फिर भी उन्होंने आपके साथ आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप रखा, क्योंकि उनका जो है आपके लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई दे वांट अ परफेक्ट कम्बिनेशन। जिस तरह से गर्मी में शरबत जो है उसका कंपैरिजन अभी चाय से करें, अभी चाय जो है, चाय और कॉफ़ी, राइट, टी एंड कॉफ़ी एट द बेस्ट ड्यूरिंग द विंटर्स। हाँ, चाय पीते हैं समर में, अभी उस तरह से मत देखो, जस्ट कंपैरिजन को जानो। पर शरबत जो होता है, द सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, और कोल्ड ड्रिंक्स, वट एवर, दे आर मोस्ट प्रेफरेबल, फ्रूट जूसेस, कोल्ड फ्रूट जूसेस आर मोस्ट प्रेफरेबल ड्यूरिंग द विंटर। तो जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो तभी अच्छा लगता है जब वो सूट करता है। यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो किसी गलत जोड़ी बन के रह जाएंगे अगर आपके साथ उनका, ठीक है, मिलन नहीं हुआ तो। दे वुड हैव ओके ब्रोकन द रिलेशनशिप, बट वो भी क्या करें, वहाँ पे भी उनकी मजबूरी थी, ठीक है, इसलिए वो हो नहीं पाया। बट दे वॉन्ट टू कम इन टू द सोल यूनियन, ओके, बिकॉज दे फाइंड दैट जो भी उनके जो जोड़ी है, उनके जो जोड़ीदार है, राइट, वो उनके लिए सही नहीं है, दे आर नॉट राइट, दैट्स वाई। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.